ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ कृष्ण एकादशी षटतिला एकादशी व्रत की कथा और महत्म सुना रहा हूँ। साथ में ही आपको ग्यारस माता की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा के साथ में ग्यारस माता की कथा और गणेश जी की कहानी सुनने से संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है, एकादशी माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं सबसे पहले माघ कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की कथा और महत्म। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर उनके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। भगवान कृष्ण का पूजन करके पैठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करे कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। 1 तिल का स्नान करना, 2 तिल का उपटन लगाना, 3 तिल का हवन करना, 4 तिल का जल दान करना, 5 तिल का भोजन और 6 तिलों का दान करना, यह षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा वह तुमसे कहता हूँ। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सतत व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा
घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने घर गई, जब देव स्त्रियां आईं और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतला एकादशी का महत्व सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गांधर्वी है और न आसुरी, वरन पहले जैसी ही है। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों की कथानुसार षटतला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। भगवान कहते हैं, मनुष्यों को षटतला एकादशी के व्रत में लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, उनकी देखभाल करता था। तो प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की छोटी बेटी पर ग्यारस माता की कृपा थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है।
जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली के अंदर एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया, और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर दिए तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि मुझे ही मारने का प्रयास मेरी बड़ी बहन ने किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है
तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा और वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। और वहाँ से चला गया। राजकुमार को वहाँ से बाहर निकलता बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता एक भिखारी का रूप लेकर आई। एक भिखारी का रूप धारण करके वह बड़ी बहन के पास गई, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं तो आपकी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में घुस गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया और वहां से ले गई और राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचकर वापस लौट आई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और कहने लगा कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगी। जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे दिया और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे दिया। और तभी राजकुमार अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगे और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। जिसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की जीवन भर पूजा और उपासना करती रहीं। उसके बाद समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। बोलो ग्यारस माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊँगा। एक समय बाद वह घर से काफ़ी दूर पहुँच गया। वहाँ पास में ही एक घना जंगल था। वह लड़का वहाँ जाकर गणेश जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे गणेश जी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है। अगर मैंने इसे सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल में जंगली जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है? इस घने जंगल में
तब वह बच्चा बोला, मैं गणेश जी से मिलने आया हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश बोले, बेटा मैं गणेश हूँ। तब लड़के ने तुरंत उनकी बाट काटते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप गणेश जी नहीं हो, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश अपने वास्तविक रूप में उस बच्चे के सामने प्रकट हो गए। लड़का गणेश जी को देखकर खुश हो गया, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री गणेश कहते हैं, बालक तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगूं या धन मांगूं, या 9 मंजिला महल मांगूं, या फिर 2 सोने के हाथी मांगूं, या हीरे मोती जवाहरात, या उनको पहनने वाली गुलाब से फूल सी बहू मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं, बेटा तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरी यह सब इच्छा पूरी हो। यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुँचा, ऐसे ही उसने देखा उसके घर की जगह तो मैल खड़ा है, और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है, और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं गणेश जी से इतना सारा धन लेकर आया हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस छोटे बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आपके सभी प्रिय भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।